नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें अभ्यास पुस्तिका दक्षता उन्नयन वर्कबुक। देखिए इस प्रकार से हमें विषय हिंदी की आओ करें और सीखें अभ्यास पुस्तिका दी गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें यह नई बुक प्रदान की गई है सत्र 2023-24। देखिए इस बुक में इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों के साथ अभ्यास एवं कार्यपत्रक दिए गए हैं। आप इन कार्यपत्रकों को गतिविधि के माध्यम से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको इसी प्रकार से जानकारियाँ मिलते रहती हैं। तो आइए देखते हैं गतिविधि 11। इसके अंतर्गत देखिए अभ्यास क्रमांक है 88। इसमें दिया है शिक्षक शिक्षिका। नीचे दिए गए वाक्य को श्याम पट पर लिखें तथा पढ़कर विद्यार्थियों को सुनाएं। रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य को फिर से बोलने को कहें एवं स्लेट पर लिखने का अभ्यास करवाएं। जैसे लड़की सो रही है, तो इसका हमें लिंग बदलकर वाक्य को पूरा करना है। तो लड़का सो रहा है। राजा बहुत गुस्सैल था, तो देखिए राजा का लिंग बदलना है। तो रानी बहुत गुस्सैल थी। चाची जा रही है, तो चाचा जा रहा है। इसके बाद है नाना ने मुझे कई कहानियाँ सुनाई, तो नानी ने मुझे कई कहानियाँ सुनाई। मोर नाच रहा है, तो मोरनी नाच रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं इनके हम लिंग बदलकर लिख सकते हैं और वाक्य को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 89, जिसमें दिया है नाम लिखें पानी में रहने वाले जीव के नाम। तो देखिए पानी में रहने वाले 3 जीवों के नाम लिख सकते हैं, मछली, मगरमच्छ और मेंढक। रेंग कर चलने वाले जीव के नाम सांप, केंचुआ और अजगर। उछल कर चलने वाले जीव के नाम खरगोश, मेंढक और बंदर। घर में पाले जाने वाले जीव गाय, बकरी और कुत्ता। और जंगल में रहने वाले जीव शेर, हाथी और हिरण इत्यादि। आप और भी अन्य नाम लिख सकते हैं अपने अनुसार। इसके बाद देखिए अगला है इसी के अंतर्गत गतिविधि 11। इसके अंतर्गत है अभ्यास क्रमांक 90। इसमें दिया देखिए सभी जगह ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को पुनः लिखिए। जैसे देखिए चूहा, तो इसमें आ जाएगा आलू, सूरज, तराजू और चाकू। तो इस प्रकार से हम ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को पुनः लिख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 91। दी गई मात्राओं को के 2-2 शब्द लिखिए। जैसे अ से देखिए यहाँ पर आ से अनार लिख सकते हैं और अजगर लिख सकते हैं। यहाँ हमने आ से लिख दिया है, मिसप्रिंट है, आप लिख सकते हैं आ से। इसके बाद देखिए ई से देखिए गिन और पिन। फिर बड़ा ई से खीरा, पीला। छोटा ऊ से रघु, अनुमान। और बड़ा ऊ से भूल और कूद। इस प्रकार से और भी अन्य शब्द आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अभ्यास क्रमांक 92। दिए गए घेरे में से सही वर्ण चुनकर खाली जगह भरिए। देखिए यहाँ पर इस घेरे में से आपको सही वर्ण चुनकर खाली जगह भरना है। जैसे कि कंगा, संतरा, मंत्र, घंटी, चंदन और पतंग। इस प्रकार से हम सही वर्ण चुनकर खालिस्तान भर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 93। इसमें दिया है अपनी पसंद की 5 सब्जियों के नाम लिखिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं अपनी पसंद की 5 सब्जियों के नाम, जैसे कि कद्दू, लौकी, भिंडी, बैगन, गोभी इत्यादि अन्य सब्जियों के नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है आप अपने घर में कौन कौन से जानवर पालना चाहोगे नाम लिखिए। जैसे कि गाय, घोड़ा, बैल, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली और बंदर। तो इस प्रकार से हम अन्य जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं जिन्हें आप पालना चाहेंगे। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 94। इसमें दिया है आपको खेल के मैदान में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं उनके नाम लिखिए। तो देखिए खेल के मैदान में जैसे कि पेड़, गेंद, बल्ला, घास, बच्चे, पक्षी, रस्सी, पत्थर, फूल, घर इत्यादि जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास क्रमांक है अभ्यास क्रमांक 95। इसमें दिया है आप विद्यार्थियों को आँख, चांद, दांत, पूंछ आदि के चित्रों के फ्लैश कार्ड दिखाएं और उनसे प्रश्न करें किसका चित्र है। चित्र से संबंधित जो भी जानकारी विद्यार्थी के पास है
उनसे लें। जैसे देखिए आप इस प्रकार से चित्र दिखाकर इन्हें जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है श्याम पट पर इन शब्दों के नाम लिखें और विद्यार्थियों को कॉपी या स्लेट में लिखवाएं। जैसे कहाँ, पूछ, दांत, मुंह। विद्यार्थियों से उनके द्वारा लिखे गए शब्दों का उच्चारण करवाएं। इसके बाद है वर्कशीट अभ्यास क्रमांक 96। शिक्षक शिक्षिका निम्न विषयों पर विद्यार्थी से चर्चा करें। पेड़ के ऊपर कौन कौन से जानवर रहते हैं? पेड़ के ऊपर बंदर, भालू और इत्यादि जो भी जानवर रहते हैं उनका नाम लिख सकते हैं। पेड़ पर किन जीवों के घोंसले होते हैं? चिड़िया, कौवा, कोयल, तोता, अन्य जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनके घोंसले होते हैं। पालतू जानवरों के नाम बताइए, वे हमारे किस काम आते हैं? तो पालतू जानवर में देखिए जैसे कि गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। जैसे बैल देखिए खेती या खेत में काम करने के काम आते हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अभ्यास क्रमांक 97 है, चलो बंदर बनाएं। तो देखिए यहाँ दिया गया है निर्देश बंदर बनाने के लिए। देखिए 2 बराबर लाइनें आपस में काटते हुए खींचें। देखिए इस प्रकार से 2 बराबर लाइनें आपस में काटते हुए खींचिए। आगे के दोनों भाग या लाइनों में पैर बनाएं। देखिए आप पैर बना सकते हैं। इसके बाद है पीछे के दोनों भाग या लाइनें मिलाकर बंदर की पीठ बनाएं। देखिए इसको बनाकर बंदर की हमने पीठ बना दिया। इसके बाद पीठ मिलाकर ऊपर एक गोला बनाएं। गोले में आँखें, कान, मुंह बनाएं। देखिए यहाँ पर जो हमने पीठ बनाया इस पर एक गोला बनाएं और इस पर आँख, कान, नाक इस प्रकार से बनाएं। इसके बाद देखिए पीठ वाले हिस्से में बंदर मामा की लंबी पूँछ बनाएं। तो इस प्रकार से देखिए पीठ वाला जो हिस्सा है इसमें आपको बंदर मामा की पूँछ बनाना है। तो इस प्रकार से हम देखिए बंदर बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है गतिविधि 11। इसके अंतर्गत है अपनी पसंद का एक चित्र बनाना है आपको। यहाँ पर देखिए तो आप इस प्रकार से अपनी पसंद का कोई भी चित्र बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक आम का पेड़ का चित्र बनाया है, इस प्रकार से हम यहाँ कोई भी चित्र आप बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर गतिविधि 11 के अंतर्गत जो अन्य अभ्यास दिए गए हैं इन्हें भी हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आशा है कि आपको गतिविधि 11 के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार से आगे की जानकारियाँ इसमें मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।